Hello student, class 11, open your book accountancy chapter number 5 general and see the question number 15. Enter the following transaction in the journal of Arun Goel and company. फर्स्ट है 2018 जून 1 अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख. Arun Govil and company as a proprietor invest capital in the business and deposited in bank, so bank balance are increases, so bank debited and capital always क्या है क्रेडिट इन केस ऑफ इंक्रीज. बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फिर क्या करोगे क्रेडिट. तो ये आप फर्स्ट एंट्री है जून 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख. सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश नॉट फॉर कैश, इट मीन्स कि क्रेडिट परचेज. तो इन क्रेडिट परचेज मुकेश इज़ ए गिवर, क्रेडिट कर देंगे, और परचेज क्या है मोस्टली डेबिट, क्योंकि परचेज आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, उसे आप क्या कर दोगे डेबिट. तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 2 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट 20,000. सो आपका जो है परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 1,80,000. नरेशन है गुड्स परचेज फ्रॉम हिम एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट. जून 1/4 ऑफ एबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू सेटिस्फैक्शन. यानी उनके अकॉर्डिंग ये गुड्स नहीं आया, तो जो गुड्स इन्होंने मुकेश से परचेज़ किया है उसका 1/4 गुड्स रिटर्न करें. तो जब रिटर्न करेंगे तो मुकेश इज़ ए रिसीवर, उसे डेबिट कर देंगे. अब परचेज डेबिटेड, सो परचेज रिटर्न क्या है परचेज को रिड्यूस करता है, उसे क्रेडिट. और परचेज रिटर्न ऑलवेज भी क्रेडिटेड होता है. तो आप लिख दें मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न 1/4 गुड्स. 180 का 1/4 कितना हो जाएगा 45,000 वैल्यू ऑफ गुड्स आपने रिटर्न कर दिया. 6 है इशू ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज कैश डिस्काउंट. इशू ए चेक टू मुकेश, तो मुकेश इसे क्या है रिसीवर है, उसे आप डेबिट कर देंगे. इशू चेक गोज फ्रॉम द बैंक, तो बैंक क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट, और जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर 2% क्या है डिस्काउंट. तो देखें एंट्री मुकेश रिसीवर है, उसे डेबिट कर देंगे टू बैंक, और साथ ही साथ डिस्काउंट है, तो कैश और बैंक जिस साइड रिकॉर्ड होगा डिस्काउंट उसी साइड रिकॉर्ड करेंगे. पेमेंट दे रहे हैं, डिस्काउंट आपको क्या होगा रिसीव है, इनकम है, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे. 180 परचेज 45 रिटर्न, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है 135,000, और 135 का 2% 135,000 इंटू 2/100, ये आप 20 से 20 कैंसिल कर दें. 2700 डिस्काउंट, 135 में से 2700 माइनस कर दीजिए, यानी आप जो पेमेंट देंगे 132,300 ये बैंक से आपका लेस. इफ़ बैंक बैलेंस इंक्रीज रिकॉर्डेड डेबिट, और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा हो तो उसे आप क्या करेंगे क्रेडिट. नेक्स्ट है जून 7 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज. यानी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक आप टोटल कितना विड्रॉ कर रहे हो 250 और 1 ये 10,000, टोटल 260 विड्रॉ कर रहे हो. और ऑफिस यूज़ के लिए तो आपका बिजनेस में कैश इंक्रीज़ होगा, तो कैश डेबिट कर देंगे. और जब पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स क्या करते हैं आप डेबिट. तो आप देखें 7 को कैश अकाउंट डेबिट विड्रॉ किया आपने कितना 250 ऑफिस के लिए, ऑफिस में आपका कैश आ रहा कितना 250. पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो ड्राइंग्स आप डेबिट कर देंगे 10, और बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस कितने से होगा 260. ये आपका ऑफिस यूज़, ये आपका पर्सनल, और टोटल बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है 260. नेक्स्ट है परचेज ए मशीनरी 1 लाख स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. पेमेंट ऑफ मशीनरी इज़ मेड बाय चेक, यानी 1 लाख गिवन इन चेक, तो इसका पेमेंट बैंक के थ्रू जाएगा,
एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वे आर पेड इन कैश और 5,000 कैश के लिए। बैंक बैलेंस 1 लाख से रिड्यूस हो रहा है, बैंक बैलेंस 1 से क्रेडिट कर देंगे बैंक, और 1,000 5,000 आपका कैश रिड्यूस हो रहा है, कैश क्रेडिट। और आपको पता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन चार्जेस वो आपके मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, या कोई परचेजेस है या इंस्टॉलेशन है, यानी एनी एक्सपेंसेस पेड और इंस्टॉलेशन एंड परचेज इंक्लूडिंग इन हेड ऑफ एसेट्स, आप उसे एसेट्स में लिख देंगे। तो टोटल जो मशीनरी होगी 1,05,000, यानी मशीन की कास्ट कितनी है 1,50,000, और जिसका 1 लाख का पेमेंट बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अब 1,000 इंस्टॉलेशन आप कैश दे रहे हो, कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा। जून 12 सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर, अमर को गुड्स सोल्ड कर रहे हो, अमर इज़ ए रिसीवर डेबिट और सेल्स ऑलवेज क्या करते हो क्रेडिट, तो अमर डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपीज़। 13 को देखें, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक 98,500, यानी 1 लाख पेमेंट रिसीव 98,500, इट मीन्स कि 1,500 एज ए डिस्काउंट अलाउ। चेक इज़ इमीडिएटली सेंड टू बैंक, यानी जो चेक आपके आया उसे आपने कहाँ जो है इमीडिएटली बैंक में सेंड कर दिया। इट मीन्स कि बैंक बैलेंस आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो उसे क्या करेंगे डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अमर। अमर टोटल कितना है 1 लाख, और आपको अमाउंट कितना मिल रहा है 98,500, डिफरेंस कितने का हुआ 1,500, यानी आपने डिस्काउंट अलाउ किया। अब आइए 15 को, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज़, एनी एक्सपेंसेस मेड फॉर पर्सनल ट्रीटेड एज ड्राइंग, तो चाहे वो स्टेशनरी हो या एनी अदर एक्सपेंसेस हो, अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो ये ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा, यानी 3,000 से ड्राइंग डेबिट। एंड ऑफिस यूज़ के लिए आपने स्टेशनरी लिया तो ये एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए स्टेशनरी डेबिट, और आपका कैश रिड्यूस कितने से होगा 8,000। तब आप देखें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, 5,000, और कैश कितने से रिड्यूस हो रहा है आपका 8,000। नेक्स्ट देखें, जून 20 परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ब्रोकरेज 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट, इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, एनी पेमेंट गिवन इन चेक ट्रीटेड एज बैंक, ये माना जाता है कि जब भी चेक से पेमेंट करेंगे उसका अमाउंट बैंक से क्या होगा रिड्यूस होगा, इसलिए उसे बैंक क्या करेंगे आप क्रेडिट। और आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में कोई भी एक्सपेंसेस है वो उसकी कॉस्ट में क्या करते हैं ऐड। तो आपने लैंड दिया 2 लाख, उसका 1% 20 कैंसिल, यानी 2,000 ब्रोकरेज और 15,000 रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेंसेस हैं वो हेड ऑफ कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ लैंड में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, देखिए लैंड परचेज 2 लाख, 1% ब्रोकरेज 2,000 हो जाएगा, और 15,000 रजिस्ट्रेशन, यानी 15 and 2 17, और 2 लाख 17,000 कॉस्ट ऑफ लैंड हो जाएगा, और बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस कितने से होगा 2 लाख 17,000 से। जून 30 वेजेस ड्यू टू लेबर 20,000, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। वेजेस ड्यू, वेजेस नॉट पेड, इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि उसमें वन साइड कॉमन है, यानी दोनों आपका आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसकी कंबाइन इनटू वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर सकते हैं। 20, 30 और टोटल कितना हुआ 50। अब आप टोटल कर लें सारे अमाउंट का 18 लाख, जो आपके आंसर से मैच कर रहा है, इट मीन्स कि हम लोगों ने उसे करेक्टली सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। पास नेसेसरी जनरलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरिंग। एनी एक्सपेंसेस
पेड ऑन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड इन हेड ऑफ एसेट्स। तो इस 2200 की अमाउंट को ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, डेबिट कर देंगे। कैश रिड्यूस हो रहा है, उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,200। नरेशन लिख देंगे, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरी। नंबर 2, रिसीव ए चेक 4850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000 फुल पेमेंट में आपको 4850 रिसीव हो रहा है, यानी 150 डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अलाउ है यानी लॉस है, और लॉस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। यानी विच साइड कैश आर बैंक रिकॉर्डेड डिस्काउंट आल्सो रिकॉर्डेड। तो आपको रिसीव चेक हो रहा है, लेकिन इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमीडिएटली या सेम डे डिपॉजिटेड इन बैंक, इसलिए इसे आप क्या ट्रीट करोगे, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एक्स। एक्स से कितने टोटल अमाउंट लेना है, 5,000, और उसमें रिसीव कितना हो रहा है, 4850, और उसका डिफरेंस जो 150 वो डिस्काउंट अलाउड। नंबर 3, रिसीव बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए रुपी फ्रॉम वाई हु ओन्ड अस 10,000। तो रिसीव ए चेक फुल एंड फाइनल 60 पैसे इन ए रुपीज़, यानी 60% अमाउंट रिसीव विच treated as cash, and remaining 40% which amount is not recovered from the customer, so treated as bad debts, and bad debts is a loss, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और गिवर कौन है, वाई। तो देखें, कैश अकाउंट डेबिट जो 60% अमाउंट मिलेगा कैश डेबिट कर दिया जाएगा, बैड डेब्ट्स लॉस है उसे डेबिट कर देंगे, गिवर कौन है, वाई। वाई से टोटल 10,000 में 60% यानी 6,000 आपको रिसीव हुआ, 4,000 एज ए बैड डेब्ट्स ट्रीट कर दिया जाए। नरेशन लिख देंगे, कैश रिसीव्ड 6,000 एंड बैलेंस 4,000 ट्रांसफर टू बैड डेब्ट्स। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 20%। नेक्स्ट डे ए चेक। यहाँ से आपका दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो इसलिए पहले इसको देखें कि गुड्स सोल्ड टू जेड 10,000। तो जेड को सेल कर रहे हैं, जेड रिसीवर है, और सेल्स ऑलवेज क्या है, क्रेडिटेड। तो जेड डेबिट टू सेल्स ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका 10,000 का 20% 2,000 माइनस करके 8,000 लिख दिया जाएगा, गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट डे check was received from him after deducting 5% cash discount, और check was immediately deposited into bank। अब आप देखें 8,000 पेमेंट जो है वो 5% डिस्काउंट पे रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट आपके लिए जो प्रोवाइड कर रहे हो आपके लिए लॉस। और चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इस बैंक है, तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जेड, क्योंकि यही 8,000 जेड से रिसीव होना है। जब सेल किया तो उसे डेबिट, जब वो पेमेंट देगा तो गिवर है, उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। और 8,000 का 5% 400, और 400 माइनस करके 7,600 से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखें, गुड्स सोल्ड 20,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड टू मनोज। गुड्स सोल्ड टू मनोज, तो मनोज इज ए रिसीवर, उसे डेबिट कर देंगे, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहाँ पर अमाउंट के लिए देखें, कह रहा है कि 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है, एंड आफ्टर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप देखें 20,000 कॉस्ट और 20% इसका कितना होगा, 4,000, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 24,000, और 24,000 का 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2,400। तो इस तरीके से आप प्लस और माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 21,600, यानी 20,000 कॉस्ट ऑफ वैल्यू सोल्ड टू जो है मुकेश 21,600। आप ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख देंगे, यानी प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड करते हैं, और जो लिस्ट प्राइस है उस पर वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल सेल्स प्राइस।
गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू हिम 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट लेस 10% डेट डिस्काउंट। अब इसके अमाउंट का टोटल कर लेंगे, आपका टोटल वैल्यू 72,800 जो आपके आंसर से मैच करता। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, गुड्स फॉर 50,000 वेयर डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो उस कंडीशन डिस्ट्रॉय बाय फायर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, लॉस है, और लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। और आपको बताया गया है रूल कि गुड्स यूज अदर देन सेल्स ट्रीटेड एज परचेज। अब आपका जो परचेज़ है, जो गुड्स है आपका था, वो आपका 50,000 से आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इतने अमाउंट से यानी 50,000 वैल्यू से आपकी परचेजिंग जो है क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इसलिए क्रेडिट। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज वैसे मोस्टली डेबिट होता है, लेकिन जब आप उस गुड्स को अदर देन सेल आप यूज़ करते हैं तो उससे जो परचेज अकाउंट है उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अब देखें, गुड्स वर्थ 80,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल एंड 20,000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। अब आप देखें कि फ्री सैम्पलिंग इन गुड्स, फ्री सैम्पलिंग बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट पर्पस से है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो फ्री सैम्पल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और आपका परचेजिंग जो है, परचेज जो है आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये फ्री आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसलिए उसे आप परचेज से ट्रीट करेंगे, ना कि सेल्स, क्योंकि इसको आप कॉस्ट प्राइस से रिड्यूस किया जाता है। और जो भी चीज़ें कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी उसे सेल ना ट्रीट करके क्या किया जाएगा, परचेज। तो फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितने से हो जाएगा, 18। और ये चैरिटी जो है इन कैश दिया जा रहा है, तो चैरिटी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, तो कैश गुड्स रिड्यूस हो रहा है, तो परचेज आप क्या कर दिए, क्रेडिट। नेक्स्ट है 3, गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वे आर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाए तो ड्राइंग्स आपको क्या करते हो, डेबिट। तो ड्राइंग्स जब भी बिजनेस से किया जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश और गुड्स बिजनेस से रिड्यूस हो रहा है तो उन दोनों को क्या कर देंगे, टू परचेजेस और टू कैश, 25, 40, 65,000। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 20,000 कैश 5,000 वेयर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में आप जो है गुड्स और कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दे रहे हो, तो चैरिटी आपके लिए क्या है, लॉस है, तो इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट, गुड्स आपका रिड्यूस हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस पे आपका जाएगा, इसलिए टू परचेजेस, और कैश कम हो रहा है तो टू कैश, दोनों वैल्यू लिख के टोटल अमाउंट आपकी चैरिटी कितनी हो जाएगी, 25,000। नेक्स्ट है कैश 1,000 वाज स्टोलन फ्रॉम आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। यानी बिजनेसमैन के जो है अलमारी से 1 लाख रुपए क्या हो रहे हैं, चोरी हो गए, तो चोरी होना बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और कैश रिड्यूस हो रहा है इसलिए टू कैश, 1 लाख रुपीज़ ये लिख दिया जाएगा। टोटल कर लेंगे 278 जो आपके क्वेश्चन के टोटल से मैच करता है, इट मीन्स कि हम लोग करेक्टली सॉल्व। ओके, थैंक यू।